नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के सबसे गंभीर मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों गन्ना किसान इस वक्त बेहद परेशान है। दरअसल किसानों का पिछले 2 से 3 सालों का 6,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की प्राइवेट चीनी मिलों पर खासतौर पर बकाया है। 2800 करोड़ की सरकार ने मदद की, उसके बावजूद तकरीबन 6,500 करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ी धनराशि उत्तर प्रदेश के किसानों की चीनी मिल मालिकों के पास फंसी हुई है। ये पैसा न मिलने से किसानों के घर शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनकी इकोनॉमी टूट गई है, उनकी फैमिली में समस्याएं आ गई हैं, वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अपने घरों पर ठीक से बेहतर सुविधाएं नहीं जमा कर पा रहे हैं। किसानों की इकोनॉमी बेहद खराब दौर से गुजर रही है, जो भी गन्ना किसान इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा समस्या तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ का पूरा अर्थशास्त्र किसानों का सिर्फ गन्ने पर निर्भर है। गन्ने की खेती उनके जीवन का मुख्य स्रोत और आधार है। तो ऐसे में भुगतान न होने से यहाँ के किसान बेहद परेशान हैं और पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है और कल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। यूपी सरकार का कहना है कि उसने 2800 करोड़ की मदद चीनी मिलों को की ताकि किसानों को भुगतान हो सके। कठोर कार्रवाई भी की गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे रखे कि एक नियत तिथि पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन मिल मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास पैसे नहीं है। तब इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाए कि किसानों की समस्या का कुछ समाधान हो सके। तो इस बात पर विशेष चर्चा के लिए मैंने 4 खास मेहमान आज स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मोहम्मद साहिद मेरे साथ हैं, किसान यूनियन लखनऊ की यूनिट के अध्यक्ष हरिनाम सिंह मेरे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर सुधीर पंवार, जो खुद भी कृषि के मामलों में बहुत एक्सपर्ट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बीच बहुत सक्रिय रहते हैं। इनको विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में मैंने आमंत्रित किया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके बहुत वरिष्ठ नेता और नेता विधानमंडल दल सुरेश खन्ना साहब भी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का मेरे साथ स्टूडियो में। मोहम्मद साहिद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी विकराल समस्या गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश में आके खड़ी हो गई और आप लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देश की खुशहाली का रास्ता हमेशा गांव से होकर जाता है, और समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव किसान के पुत्र हैं। उनको किसानों की दर्द जितना मालूम है उतना किसी राजनीतिक दल जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनको किसी को नहीं पता होगा। हमेशा आप देखिए विजय भाई, जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनी और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहे, आप बड़े पत्रकार हैं प्रदेश के, और समाजवादी सरकार ने जिस तरह से गन्ना किसानों के गन्ना का मूल्य बढ़ाने का हमेशा तत्पर रहे और हमेशा बढ़ाया, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि किसान पुत्र हैं मुलायम सिंह यादव। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि 58% से ऊपर गन्ने किसानों का भुगतान सरकार ने कर दिया है। अभी आपने कहा 2800 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है, पर 6500 करोड़ 1 फरवरी तक। और जो मैं आपको एक और जानकारी दूं सरकार की, कि पेराई से 15 दिन पहले भुगतान होगा और उसके 3 महीने बाद उसके सारा भुगतान 3 महीने के अंदर उनका भुगतान कर दिया जाएगा। पेराई से 15 दिन पहले उनका भुगतान होगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, 14 दिन पहले पेराई शुरू होगी, जब उससे 14 दिन पहले उसे 230 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनका भुगतान किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ये आदेश जारी कर रखा है। एक बात, किसानों की समस्या देखिए, केंद्र सरकार, आपको याद होगा 2014 में, 2013 और 2014 में जिस तरह से चुनाव पे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी, पूरे देश ने जान लिया उनकी सारी बातों पे। उसी तरह ये किसानों को, देखिए, किसानों का दर्द कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी महसूस तक नहीं किया। मुझे लगता है सरकार आपकी, अगर आप इस पर पॉलिटिक्स ना करें तो ज्यादा नहीं। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिस तरह उन्होंने सपने दिखाए थे गन्ना किसानों को लेकर, और समाजवादी पार्टी काम करना चाहती है और किसानों के काम कर रहे हैं। किसान, मैंने आपको पहले भी कहा कि गांव हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर जाता है, तो उसमें हम किसी तरह की अड़चन नहीं। हरनाम सिंह, कितनी बड़ी समस्या है गन्ना किसानों की ये, और कितना बकाया है, और आप बताइए कि सरकारों ने क्या एफर्ट किए हैं। जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं, समाजवादी के प्रवक्ता जी, मैं आपको बता दूं, गन्ने का किसान पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत बुरी तरीके से परेशान है। गन्ने का रेट अगर 280 ही इनको रखना था, तो ये जब गन्ना पेराई सत्र शुरू हुआ था तो क्यों नहीं रेट घोषित कर दिया 2 महीने बाद? आखिर क्यों? जब चीनी का रेट 26 रुपया किलो था तब भी 280 रुपया,
क्विंटल गन्ने का रेट था। आज जब 34 रुपया किलो चीनी का रेट है तब भी 280। मतलब हमारा सवाल है कि किसानों की सरकार कहने वाले लोग अपने स्वयं में देखें। किसानों के लिए किसान वर्ष मना रहे हैं, नहरों कह दिया सिंचाई फ्री है, पानी नहरों में जाएगा नहीं। धान कोई का रास्ता निकाल रही है सरकार? रास्ता क्या निकालेंगे? इतना पैसा जो बकाया 6500 करोड़ के आसपास का, इसका क्या रास्ता निकले? देखिए ऐसा है, अब तो कल आपने देखा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के आक्रामक आंदोलन की शुरुआत हुई है। हम इलाज करना जानते हैं सरकारों का। अभी तक हमारा था कि हम बात के जरिए समस्याओं का समाधान करेंगे। धमका रहे हैं क्या? नहीं, धमका नहीं रहे, धमका नहीं रहे। हमारा पैसा है, किसी का पैसा बकाया होता है तो धमकाएगा नहीं। इलाज करना जानते हैं कि क्या मतलब है? इलाज करने का मतलब एक चीनी मिल मालिक जिसके पास एक चीनी मिल थी वो 4 लगा लिया, 15 लगा लिया। कहीं टोयोटा की उसके पास एजेंसी है, शराब बिकती है, उनके और तमाम धंधे हैं। और किसान जो किसान था वो मजदूर हो गया। धमकाने की क्या बात है? 6500 करोड़ रुपया हमारा है। क्या हमारा पैसा 14? मेरी सहानुभूति है आपसे, लेकिन क्या इस तरह का भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, भाषा का आप एक बताओ, तंग आए जंग आए हम कहां चले जाएं? 4 फसलें हमारी चली गई, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बीमारी इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहां चले जाएं? बुंदेलखंड की आप स्थिति देख लो क्या है। बुंदेलखंड का किसान क्या स्थिति है? घास की रोटी खा रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। प्रोफेसर सुधीर पंवार, गन्ना किसानों की समस्या कितनी बड़ी है और आप जैसे वरिष्ठ लोगों के होते हुए योजना आयोग में इस समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? रेमेडी क्या है इसकी? नहीं, समस्या तो बड़ी है, किसानों के लिए तो समस्या बड़ी है, क्योंकि उसे एक तो वो सरकार के जो मत भिन्नता है दोनों चीजों में, उसका खामियाजा सरकार इसे भुगतना पड़ रहा किसान को। लेकिन मैं इसे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा इसके लिए। प्लीज गो अहेड। ये समस्या शुरू हुई 2009 से, जब सरकार, केंद्र सरकार ने उचित और लाभकारी मूल्य तय किया और उसमें एक स्पष्ट आदेश था कि जो केंद्र सरकार भाव तय करेगी उसके ऊपर यदि कोई कुछ करता है तो वो अपने पास से देगा, चाहे वो मिल हो या राज्य सरकार हो। विरोध हुआ, किसानों ने विरोध किया, वो उस समय मामला एक नीचे चला गया। लेकिन दूसरा, फिर यूपीए सरकार जाते जाते 2013 में रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी। उन्होंने रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट लागू किया। उससे फर्क ये हुआ कि चीनी का जो बाजार पहले सरकार नियंत्रित करती थी, अब वो बाजार की ताकत नियंत्रित करती है। मेरे पास केंद्र सरकार का जो कृषि राज्य मूल्य आयोग है, वो इस समस्या का कारण बताता है। वो कहता है कि उत्तर प्रदेश का 60% से अधिक देय बचा हुआ है। चीनी मूल्यों में किसी संयोजन के बिना गन्ने का उच्च राज्य परामर्श मूल्य चीनी मूल्यों को ध्यान में रखे बिना निर्धारण करना चीनी क्षेत्र में संकट को बढ़ावा देता है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि हम जो वो प्राइस तय करें 230 रुपया उसे मान लें, जबकि राज्य सरकार ये चाहती है कि जो किसान ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, जो किसान का लागत मूल्य है वो किसानों को मिले। सारा झगड़ा यहाँ पे है। राज्य सरकार, अखिलेश जी इस बात के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है कि किसान को उसकी लागत मूल्य मिलेगा, भले ही सरकार को पैसा देना पड़े। और उसी की वजह से जो बता रहे थे शाहिद भाई कि 2830 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया किसानों को, इससे बड़ी सहायता किसी राज्य सरकार ने नहीं की। लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य सरकार किस लेवल तक जाके करेगी, क्योंकि चीनी यदि बाजार के हवाले कर दिया केंद्र सरकार ने और साथ साथ सलाह भी देती है कि आप इससे ऊपर ना करें, तो सारी चीजें यहाँ पर आके सिमट जाती है। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आऊंगा कि इसकी रेमेडी क्या है। सुरेश खन्ना, आरोप इस बात का है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई पहल नहीं कर रही है और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की आप कोई मदद ऐसी ठोस नहीं कर पा रहे हैं कि इस समस्या का कोई समाधान निकले। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये आरोप सही नहीं है। हर बात के लिए समाजवादी पार्टी के लोग केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। चुनाव घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने यह वादा किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, 50% अधिक करके देंगे। 254 रुपए प्रति कुंटल एक कुंटल गन्ने की लागत पैदा करने के लिए खर्च होता है। ये श्री BL शर्मा का स्टेटमेंट है, गन्ना शोध परिषद के डायरेक्टर का। अब अगर उसमें 50% जोड़ लिया जाए, 3 साल से गन्ने का कीमत नहीं बढ़ी, 280 रुपए कुंटल इन्होंने घोषित की।
जहां तक सवाल केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया पिछले साल ब्याज रहित ऋण दिया था। जिन लोगों ने 50% गन्ने का मूल्य अदा किया था उन लोगों को यह सुविधा मिली, उन्होंने गन्ने का पेमेंट उनको मिला भी। दूसरी बात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज करके आज जो मार्केट है वो केंद्र सरकार की वजह से है। हमने इंसेंटिव देने का वादा किया है, 15% जो शुगर एक्सपोर्ट होगी उसके ऊपर इंसेंटिव 4.5 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया है और वो हम दे भी रहे हैं। दूसरी बात, हमने इथेनॉल को 10% कंपलसरी कर दिया कि 5% के स्थान पर 10% इथेनॉल मिलाया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश की 25 से ज्यादा चीनी मिलें इथेनॉल बना रही। केंद्र सरकार ने इंपोर्ट पॉलिसी भी चेंज की है, उसमें 15% के बजाय 40% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी, जिससे इंपोर्ट उसको हतोत्साहित हुआ और एक्सपोर्ट को बोनस। जितना कुछ आप मुझे बता रहे हैं खन्ना जी, ये सब आप मिल मालिकों के लिए तरीके देखिए, मिल मालिकों के लिए नहीं, आप ये गन्ने की देखिए बार बार एफर्ट कर रहे हो, ये बताओ मुझे कि 6500 करोड़ कैसे वापस हो, मुझे इसका तरीका पूरी तरीके से जिम्मेदारी राज्य सरकार की है गन्ना किसानों के भुगतान की। केंद्र सरकार 6,000 करोड़ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 6,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के लिए। और 6,000 करोड़ रुपया का किसानों के लिए कतई भारतीय 6,000 जनता करोड़ पार्टी रुपया की दिया जो केंद्र सरकार और है सीधे वो गन्ना उसने किसानों कोई भी के काम नहीं अकाउंट में किया। गया पैसा। दूसरी बात बताऊंगा, 50% गन्ने का भुगतान कर दिया था, प्लीज वेट पूरा किया गया। योर टाइम ओवर। ओके मोहम्मद साहिद, देखिए पहली चीज तो मुझे एक आरोप आपके ऊपर है कि गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर पहुंचा है, अलार्मिंग सिचुएशन है, सड़क पर उतर आया, उसके बावजूद आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अब आप आपस में पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि बीजेपी ने ये किया, बड़ा सपा ने ये किया। पॉलिटिक्स कोई ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट देते आप लोग, कोई अच्छा स्टेटमेंट देते कि आप पैसे वापस कराएंगे किसान। गंभीर मुद्दा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज देश का सबसे गंभीर मुद्दा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं कौन भाग रहा है, अभी बता रहा हूं। जिम्मेदारी राज्य सरकार की है गन्ना यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट की ये जो गलत नीतियां हैं उसके कारण चीनी के भाव में गिरावट आई है। ये एनडीए गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण शक्कर में गिरावट आई है। एक बात, गन्ना किसानों के साथ जिस तरह से आपने मजाक किया, ये एक अफसोसनाक बात है। आपको याद होगा सुरेश जी कि प्रधानमंत्री जो आज प्रधानमंत्री हैं, चुनाव के दौर में उन्होंने ये बात कही थी, मैं गन्ना किसानों को ये करूंगा, मैं गन्ना किसानों को वो करूंगा, देश के साथ ऐसा करूंगा। सब सिर्फ जुमलेबाजी थी। इथेनॉल का भाव बढ़ा दिया 42 से 48 वो तो पूंजीपतियों के लिए आपने बढ़ाया। नहीं, आपकी सरकार जो लोग चला रहे हैं, आपकी सरकार जो लोग चला रहे हैं पूंजीपति बढ़ाया ताकि, और सटोरिये जो देश को चला रहे हैं आज आपकी सरकार को, उनके लिए आपने बढ़ाया। बाकी हिंदुस्तान के किसानों के लिए आपने कोई। हरनाम सिंह क्या किसानों को लेकर एक बात बताऊं, 10 सेकंड 10 सेकंड सुरेश खन्ना प्लीज, नहीं 10 सेकंड आता हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा। वेट 10 सेकंड चाहूंगा। ओके देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा अपना सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। उत्तर प्रदेश के किसानों की जितनी भी देखभाल, One by उत्तर one। प्रदेश किसानों की जितनी भी खुशहाली, उत्तर प्रदेश किसानों की जितनी तरक्की, वो समाजवादी सरकार बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार समाजवादी। हरनाम सिंह, आपको क्या पता है किसानों से ज्यादा बर्बादी के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी। हरनाम सिंह, क्या उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ राजनीति हो रही है और क्या वो फुटबॉल हो गए हैं कि केंद्र राज्य और मिल मालिक मिलकर उनके साथ खेल रहे हैं? हाँ देखिए, ऐसा है, चाहे देखिए ये स्टूडियो में ही पता चल गया, समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, इन राजनीतिक दलों का सबका आपस में टाई अप है। ये उनके खिलाफ बोलेंगे, ये चुनावी वर्ष है। जितनी चीजें बताई गई उसमें सब मिल मालिकों को फायदे गिनाए। देखिए, ये इनका जो गन्ना प्रमुख सचिव है, सबसे बड़ा वकील बैठा है राहुल भटनागर। लगातार सरकार 4 साल से है, वो प्रमुख सचिव वहां से रही। चीफ सेक्रेटरी बैठक से राहुल भटनागर भाग जाते हैं। मैंने तो आपको बुलाया नहीं, किसानों को बुलाया नहीं है, एक बोलते हैं, ऐसा बोला। और मैं आपको बताऊं, धमका नहीं रहा हूं, ऐसे अधिकारी राहुल भटनागर जब तक रहेंगे, गन्ना किसानों का वो जो परेशानी है और ये भुगतान घटतौली, ये हो नहीं सकता। मिल मालिक बढ़ते जाएंगे। उनके पास तो वित्त का विचार है, तो वो पैसे कैसे निकाले? एक से तो देना भाई है, ऐसा है, रखना है। गणेश जी को बैठा के रखा है समाजवादी पार्टी ने, 4 साल से उनको बिठाए हैं। तो गणेश जी की पूजा होती है भाई देश में, तो भाई ठीक है, पूजा करो, ऐसा मत करिए, पूजा करो। हिंदू मतावलंबी गणेश जी को बहुत शुभ मानता है। सुनो, ऐसा है, मुद्दे से अलग मत जाइए।
प्रमुख सचिव के चीफ सेक्रेटरी के सामने आपका एक अधिकारी गन्ना प्रमुख सचिव भाग चला जाता है, कहता मैं किसानों को बुलाया नहीं है। किसानों की बेइज्जती नहीं हुई है, आप सरकार की बेइज्जत किया है। गन्ना किसानों का कहां से, सबसे बड़ा वकील तो आपका गन्ना प्रमुख सचिव है, कैसे होगा? क्या समस्या की जड़ राहुल भटनागर हैं? राहुल भटनागर सबसे बड़ा वकील है गन्ना मिल मालिकों का। नोटेड। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हरनाम सिंह की बात सुन रही होगी और राहुल भटनागर से बात जरूर करेंगे। प्रोफेसर सुधीर पवार, मुझे आप समस्या का समाधान बताइए। समस्या क्या तरीका निकाला जाए कि ये 6500 करोड़ का भुगतान हो जाए और आगे आने वाले समय में किसानों को उनके गन्ने का नियमित और समयबद्ध भुगतान हो? दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो चीनी का दाम बढ़े या राज्य सरकार जो वर्तमान इतनी महंगाई और जो तो जनता को परेशान नहीं, पवार बिना साहब, बिना चीनी उसके का बिना रेट- उसके तो नहीं हो सकता। पवार साहब, बिना उसके तो नहीं हो सकता। प्लीज वेट, समस्या का जब समाधान आ रहा है, प्लीज वेट या प्लीज कंटिन्यू। दूसरा ये मतलब, या तो चीनी का दाम बढ़े, यदि सरकार Correct, दाम नहीं बढ़ाना चाहती ठीक है, तो राज्य और केंद्र सरकार गन्ना किसानों की मदद करें, जिसमें राज्य सरकार ने पहल कर दी है 250 मदद करोड़ किस रुपया संदर्भ में? मदद तो आप सब्सिडी के तौर पे सब्सिडी के तौर पे या मुआवजे के तौर पे? यदि लागत मूल्य ज्यादा है और हमारी चीनी कम कीमत पे बिक रही, पहले भी एक बार ऐसी हमारे टैक्स का पैसा आप मिल मालिकों को खुद क्यों देंगे किसानों के लिए? किसान पैसे मुनाफा खाएगा चीनी मिल मालिक, नहीं, टैक्स हमारा आपकी हक से देंगे उसको पैसे हमारे। इसमें मिश्रा जी, एक मिनट हरनाम जी, इसमें फिर मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पढ़ देता हूँ रिपोर्ट। जी, एक मिनट हरनाम जी सुनिए। उनको बताने दीजिए, मैं आऊंगा। ये लिख रहे एसएपी इन उत्तर प्रदेश इज एज हाई एज 93.8% इन 2012-13 एंड 102.8% इन 2013-14 ऑफ द वैल्यू ऑफ शुगर। इसका इम्पैक्ट लेवल आप बताओ। ये तो इम्पैक्ट लेवल ये है कि जब ये कह रहे कि चीनी के दाम के हिसाब से गन्ने की कीमत ज्यादा है, उनका सीधा सा मतलब ये है कि ये आप चाहते हैं कि किसानों को कम कि पैसे आप गन्ने की कीमत कम करिए, 230 रुपया दीजिए खाली। तो ये या तो ये सॉल्यूशन है। एक बार ये समस्या आई थी 77-78 में, तब तो ये क्यों नहीं हो सकता कि ये 230 केंद्र सरकार का मान लें, 280 भारत सरकार का है, बीच के अमाउंट की सब्सिडी दे दें दोनों मिलकर? दोनों मिलकर देना, ये तो अभी तो प्रदेश सरकार दे रही है ना। ये एक तरीका तो खोजा जा सकता है। जो बीच का डिफरेंस है वो 35 रुपया तो अभी प्रदेश सरकार दे रही है ना। जो कुछ भी केंद्र ने क्या दिया इसमें? केंद्र ने दिया, जो शुगर मिल है उन्हें 6600 करोड़ रुपए का लोन दिया इंटरेस्ट फ्री, और दूसरा इथेनॉल के प्राइस बढ़ाए जिससे मिल वालों के पास पैसा आने के लिए भुगतान कर सके, और तीसरा उन्होंने किया जो एक्सपोर्ट यदि कोई चीनी मिल करेंगे तो उन्हें 4.5 सुरेश रुपया। खन्ना, आपको क्या लगता है कि इसका क्या तरीका निकाला जाए कि किसानों को देखिए, भुगतान हो सके? एक मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिक्स के बजाय अगर समाधान पर जाए तो ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। ओके नंबर 1 ओके कि जितनी भी चीनी मिलों से जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कुप्रबंधन जो मिलों का है उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। जो ओवर स्टाफिंग है उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। जितनी भी मिल का मैनेजमेंट है वो मिलके इन टोटल ये तय करे कि उसका जनरल मैनेजर कब पोस्टिंग होगी और ये कब तक वो प्राइस जनरल डिफरेंस मैनेजर रहेगा। कैसे कंट्रोल करोगे आप? देखिए, ये मुझे प्राइस बताओ। की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की है। आपकी कुछ नहीं और ये है। नहीं जिम्मेदारी, देखिए सरकार की गलत नीतियों के कारण ये बीच में गन्ना किसानों की ये जो बात देखिए, है वो भला उनका नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार जितने जिस तरह केंद्र से गन्ना किसानों के केंद्र भलाई से के लिए जितना भी काम कर रही है, मदद हो मैंने सकती थी, पहले भी कहा पेराई से इंटरेस्ट फ्री 14 लोन दिन दिया पहले गया। 230 रुपए केंद्र पर ने क्विंटल इथेनॉल के हिसाब से प्राइस बढ़ाए। गन्ना किसानों केंद्र को ने भुगतान दिया जाए। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बाकी ड्यूटी में 3 महीने के परिवर्तन अंदर किया उसका पूरा और हर भुगतान किया तरीके से जाएगा। ये चाहा कि किसानों किसान की का भला हो जाए। 70% हर तरीके से ये चाहा केंद्र ने कि किसान का भला हो जाए। मुझे लगता है 1 by 1 आप लोग बोले तो ज्यादा ठीक मोदी रहेगा। जी से ज्यादा संवेदनशील सरकार कोई केंद्र में हो नहीं सकती, जिसने हर स्तर पर यह चाहा है कि जैसे ही ये पता चला तो पिछले साल 5000 करोड़ रुपया पहले अभी दिया। मुझे बताओ कि समाधान क्या निकालोगे? समाधान मैंने आपसे कहा अभी तो उसी बेल्ट से आते हो शॉर्ट ना। टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों साथ साथ चलनी अरे चाहिए। कुछ बताएंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म क्या प्लानिंग होगी? होना चाहिए कि मिल में ड्यूरिंग कहने वर्ष नहीं, सीजन अभी मुझे 6500 करोड़ वापस कैसे करोगे आप ड्यूरिंग लोग? सीजन उन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होना चाहिए जो मिल का पूरी तरीके से मैनेजमेंट है। तो आप क्या एफर्ट कर रहे हो? आपकी सरकार क्या करेगी? किसकी? आपी केंद्र की सरकार की केंद्र क्या की भूमिका सरकार होगी? ने किया है, इथेनॉल किया का है? प्राइस बढ़ाया, भाई, इम्पोर्ट 6,000 एक्सपोर्ट करोड़ ड्यूटी रुपया दिया जो बिना शुगर ब्याज के वो जो इथेनॉल शुगर का कोई काम नहीं होने वाला है। करे। किसानों के लिए क्या इथेनॉल वर्क किया? नहीं करेगा। देखिए, इथेनॉल आप वर्क इथेनॉल इसलिए को बार करेगा बार मत कीजिए। कि किसानों के लिए क्या इथेनॉल किया? वर्क बना रहे हैं। कोशिश किया। जो बना रहे हैं मालिक उसके की जेब में बाई जा रहा है। प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना
करना चाहिए जब तक बाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। घोषित किया है जिन जिन हमारी कंट्रीज में सरकार किसानों All right, के please wait, please wait. वहां भी पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स बनाया। ओके ओके एक तो शुगर कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए ओके और तो प्रबंधन को रोकना चाहिए। करेक्ट है। और पूरी तरीके से राज्य सरकार इस बात को ऑन करे ओके। कि हमें समय पर किसानों का हम भुगतान लोग करना फाइनल चाहिए। राउंड में एंट्री समय पर किसानों ओके। का भुगतान होना सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फाइनल राउंड शायद 20 सेकंड इस मुद्दे पर सबसे आपकी पहले सरकार मैं आपके की फाइनल ओपिनियन। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही सरकार है, से भी निवेदन कर लीजिए। ये बिल्कुल नहीं, गलत है। और Please wait. किसानों मैं के आपके पास प्रति आऊंगा, जिस आपको तरह time से किसानों के प्रति जिस तरह से बेरुखी केंद्र सरकार कर रही है कि ये उत्तर प्रदेश के 2017 में किसान इनको सबक सिखाएगा। ओके, हरनाम सिंह 20 सेकंड फाइनल राय किसानों की समस्या। अब ऐसा है, जब और तरीका? योजना आयोग के हमारे साथी पवार साहब बैठे हैं, आप भी अगर गन्ना बेल्ट से आते हैं, आप भी सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो हमको नहीं लगता है कि गन्ना किसानों की परेशानी दूर हो पाएगी। देखिए, आंकड़ों से गन्ना किसान नहीं बच पाएगा। आप समाजवादी पार्टी के हैं, आप भाजपा के हैं, पवार साहब आप योजना बनाते हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ चैनल पे आते हो, कुछ बिंदुओं पे निर्णय लेके आया करो किसानों का। कैसे हमने आपको 21 सूत्री ज्ञापन शाहिद जी को दिया है, मुख्यमंत्री जी से बात करो। क्या हमारी ये गलत बात है? अगर गलत बात है तो हमसे बात ना करो, आप मनाते रहो अपने आप किसान वर्ष, ठीक है मना लो, समय आएगा हम जो कर पाएंगे। हम तो मर रहे हैं, हमारी 4 फसलें चली गई, गन्ने का रेट आपने 2 महीने बाद घोषित किया है। अधिकारियों से जब बात करने जाओ तो वो धमकाते हमने आपको बुलाया नहीं है। तो भाई जब राजा के घर अगर जाएगा किसान, प्रजा जाएगी, उससे बात भी आप नहीं करोगे तो कहां न्याय मिल पाएगा। ओके, प्रोफेसर सुधीर पंवार 20 सेकंड केंद्र आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, आप बताइए क्या करेंगे। केंद्र सरकार को ये नीति बनानी पड़ेगी कि चीनी का दाम गन्ने की लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित हो। उल्टा हो रहा अभी, केंद्र सरकार ये मानती है कि चीनी के दाम से गन्ने की कीमत तय हो, जबकि गन्ने के हिसाब से चीनी की कीमत तय होनी चाहिए। बाजार में हस्तक्षेप करके चीनी की जो कीमत गिरी, मेरे पास डाटा है 2009-10 में चीनी 2980 रुपए थी, आज 2747 रुपया है। जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के मित्र 34 रुपए में थे। वो जो इथेनॉल है अभी, वो शुगर केन एक्ट में उसके हिसाब से गन्ने की प्राइस तय नहीं होती, उसमें खाली चीनी के मूल्य और जो खोई मेल और जो इसका जो मैली और ये बगास ये 3 खाली कंप्यूट किए जाते हैं अभी तक। तो या तो हम शुगर केन एक्ट बदले, लेकिन बेसिक बात वही है कि हम जो ये सिद्धांत रूप में माने कि गन्ने की लागत मूल्य, जैसा हरनाम जी कह रहे, जो एक सेंटिमेंटल पॉइंट भी है कि जो किसान का लागत मूल्य है वो उसे मिलना चाहिए लाभ के साथ। प्रोफेसर पंवार खोजा जाना चाहिए कि किसानों को उनका भुगतान मिले। मुझे नहीं पता कि एथेनॉल से क्या होना है, मुझे नहीं पता कि बाई प्रोडक्ट से क्या मिलना है, ये सब तकनीकी चीजें आप लोग जानिए, लेकिन मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय से होना चाहिए। हमारी चिंता भी यही है कि फाइनल वर्ड, हाँ, लागत मूल्य के आधार पर किसान तकनीकी बातें फैक्ट आप लोग करते रहिए, किसान पैसे उनके वापस किसान को उसकी लागत मूल्य के आधार पर पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार बाजार में हस्तक्षेप करे चीनी के या सब्सिडी दे। तो आप लोग मिल बैठकर इस पर कुछ विचार करेंगे? बिल्कुल विचार करेंगे। ओके, सुरेश खन्ना। देखिए, समाजवादी पार्टी ने यह वादा किया था कि हम 50% लागत मूल्य से ज्यादा किसानों को देंगे। अब यह वादा खिलाफी समाजवादी पार्टी की तरफ से है। दूसरी बात, गन्ने की पैदावार से लेकर चीनी के मूल्य तक ये सारी चीजें को हम नजर रखना पड़ेगी। गन्ने की पैदावार तमिलनाडु में 1250 रुपए 1250 कुंटल पर हेक्टेयर है और उत्तर प्रदेश में एवरेज है 650। सवाल यह है कि ये जो गैप है ये सबसे बड़ा किसानों को दुख देने वाला है। भुगतान कैसे हो? भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ओके। राज्य सरकार को इसको ऑन करना चाहिए। सरकार बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपना दिल बड़ा करना धन्यवाद। चाहिए। सरकारें नहीं चलती, हमसे सरकार के ओके। सरकार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, ओके, धन्यवाद। ओके, आप बहुत ओके, मोहम्मद साहिद, जनता इनको धन्यवाद, धन्यवाद। सुरेश खन्ना, प्रोफेसर सुधीर पवार, हरनाम सिंह और मोहम्मद साहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है मेरे पास, वरना इस बहस को थोड़ा और भी विस्तार रूप दिया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। दरअसल उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, लेकिन चीनी मिल मालिक मालामाल है, वो अपनी मौज में है, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का असर नहीं हो रहा है। सरकारों ने जरूर 2800 रुपए की मदद कर दी, 2800 करोड़ रुपए की मदद की, लेकिन आज भी 6500 करोड़ रुपए की
विपुल धनराशि किसानों की चीनी मिल मालिकों के कब्जे में है, जो उन तक नहीं पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि शुगर बाउल क्षेत्र में जहां पे पूरी इकोनॉमी सिर्फ गन्ने पर निर्भर है, उनके लिए भारी विपदा और परेशानी का वक्त है। इस पूरी बहस को रात 11:30 पर आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।